हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर पॉपुलर। मैं आपका फ्रेंड और होस्ट राज। आज जो एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्विस बैंक। बेसिकली बैंकिंग का अर्थ क्या है? बैंकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि एक आम जनता या एक आम आदमी अपनी बचाई हुई सेविंग्स को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है और जिसमें कि बैंक उन्हें ब्याज देता है। ठीक है, इसी प्रकार की जो सेविंग्स होती है और वो पूरी तरह से सिक्योर रहती है क्योंकि वो बैंक में होती है। तो इसी हिसाब से आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम करेंगे बात स्विस बैंक के। बेसिकली ये जो स्विस बैंक है, ये है क्या चीज़? ये एक ऐसी पावरफुल बैंकिंग प्रणाली है जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। और स्विस करके कोई सिंगल बैंक नहीं है, स्विट्जरलैंड के हर बैंक को स्विस बैंक ही कहा जाता है। और ये फेमस इस वजह से है क्योंकि ये यहाँ पे ये माना जाता है कि जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं कि फिल्म स्टार्स होते हैं, जो भी इस तरह के जो कि एक एलीट क्लास में आते हैं, इन लोगों का बहुत सारा काला धन जो कि गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरह कट टू कट बचा के रखा हुआ होता है, उस पैसे को ये लोग वहां पे सेव करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये स्विस बैंक बेसिकली है क्या चीज़। क्या एक आम आदमी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का है वो स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशंस नहीं होने चाहिए, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, और जो वो पैसा है उसके उसके पास प्रूफ होने चाहिए। बस इतनी सी बात है। इतना अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर है तो आप स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन उनकी भी एक अपनी लिमिटेशंस है। जैसे कि जिसके भी पास 10,000 CHF मतलब कि फ्रैंक्स होंगे, मतलब स्विट्जरलैंड की करेंसी होगी, वही व्यक्ति वहां पे अकाउंट खोल सकते हैं। स्विस बैंक, जनरली ये शब्द हमने पिक्चरों में सुना है। बहुत सारे क्या बोलते हैं, जब छापे पड़ते हैं, CBI के छापे, ये वो सो, तो कई सारे पॉलिटिशियंस होते हैं या कह लो अभिनेता होते हैं या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी हमें ये डिटेलिंग मिलती है कि इन लोगों के स्विस बैंक में भी अकाउंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, ये स्विस बैंक इतना ज़्यादा फुल प्रूफ क्यों है? क्यों वहाँ से किसी की भी कोई किसी प्रकार की डिटेल्स नहीं निकलती? उसके पीछे की भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्विस बैंक वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक संचालित है। उस जमाने में भी यहाँ पे लोग अपनी सेविंग्स या कह लो अपना बचाया हुआ पूंजी को निवेश करते थे, यहाँ पे सेव करके रखते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है। ये इकलौता बैंक ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, आपको उनकी सर्विसेज, उनके लॉकर्स को यूज़ करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। अभी हाल ही में हमने सुना था काला धन, और अभी क्या बोलते हैं, अब की सरकार जो है कि वो काला धन लेके आएगी। लेकिन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ की सरकार ने वहाँ से इंडियंस का रिकॉर्ड मांगा, उन्होंने इंडियंस का रिकॉर्ड दिया और बाकायदा इस शर्त पे दिया कि वो नाम सोशलाइज नहीं होंगे, या उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब सोशलाइज नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, दो जो ये स्विस अकाउंट होता है, बेसिकली इस अकाउंट की आइडेंटिटी सिर्फ नंबर्स होती है। कुछ नंबर्स का ग्रुप होता है, वही स्विस अकाउंट होता है। किसी भी आदमी की कोई आइडेंटिटी या किसी भी प्रकार का कोई नाम, देश, कुछ भी किसी को भी नहीं पता होता। इवन द एम्प्लॉयज ऑफ स्विस बैंक, उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता होती। लेकिन जो मेन 3-4 व्यक्ति होते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं बैंक के, सिर्फ वही ये बात जानते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा भी सुनने में आया है कि जो स्विस बैंक है, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बंकर्स थे जिनमें लोग सेफ्टी के लिए रुके थे, उन बंकर्स को भी खरीद लिया है और वो बंकर्स को एज अ सेफ बना दिया गया है। और उन बंकर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन बंकर्स में जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन के थ्रू ही उन बंकर्स में जा सकते हैं। और जो जिसके पास जिसने भी वो बंकर्स लीज पे लिए हैं, उन लोगों को अगर उन बंकर्स को ऑपरेट करने जाना है, एक्सेस करना है, तो उन्हें या तो चार्टर प्लेन या हेलीकॉप्टर की मदद से ही वो वहाँ जा सकते हैं, अन्यथा वहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं है।
सन 2022 के आंकड़ों के अनुसार जितने भी डेवलप नेशंस थे, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन हो गया, आपका अमेरिका हो गया, या यूरोप का आप कोई सा भी देश देखें, उन सबके इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्विस बैंक पर घटी है। इवन जो बांग्लादेश है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट स्विस बैंक में घटी है। एक कंट्री पाकिस्तान है जिसकी इन्वेस्टमेंट दुगनी हुई है, जो कि अब 64.20 करोड़। इंडियंस की इन्वेस्टमेंट स्विस बैंक में 50% से जंप लेकर 30,000 करोड़ हुई है। उनका ये भी मानना है कि लास्ट 14 ईयर्स के अंदर ये रकम 50% का जंप ले चुकी है। अब अगर हम स्विस बैंक के अधिकारियों की बात करें, तो उनका ये भी मानना है कि भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी प्रकार से इलीगल इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि ना तो वो किसी भी तरह का क्राइम करके पैसा आया है और ना ही वो किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी से आया है। स्विस बैंक के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जितने भी भारतीयों की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक्स में हुई है, उसका आंकड़ा सन 2019 से उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ साझा की है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल मिस्टर पॉपुलर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी प्रकार आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट। थैंक यू।